कभी ऐसा लगता है कि हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, फाइनेंशियली सिक्योर होने का जो पुराना तरीका था वो अब काम ही नहीं करता। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम पैसे के बारे में सोचने का एक बिल्कुल अलग, एक रेवोल्यूशनरी तरीका समझने वाले हैं, जो रॉबर्ट कियोसाकी के आइडियाज पर आधारित है। तो अपना नजरिया बदलने के लिए तैयार हो जाइए। यही तो वो मिलियन डॉलर सवाल है जो हम में से कई लोग खुद से पूछते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी असली दौलत बस एक दूर का सपना लगती है? ये जो एक फाइनेंशियल हैमस्टर व्हील में फंसे होने की फीलिंग है ना, ये हमारे आज के इकोनॉमिक हालात में बहुत बहुत आम हो गई है। देखिए, हम सब एक ही वादे के साथ बड़े हुए हैं। अच्छा पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब ये वादा टूट रहा है। फाइनेंशियल गेम के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। पुअर डैड का पुराना फॉर्मूला एक नई हकीकत से टकरा रहा है। नौकरियां कम हो रही हैं, महंगाई हमारी बचत को खा रही है और ऑटोमेशन का खतरा हर पल सिर पर मंडरा रहा है। जो रास्ता कल तक सुरक्षित माना जाता था, आज उस पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। तो फिर इसका असली राज क्या है? ये इस बारे में नहीं है कि कोई कितना कमाता है, बल्कि इस बारे में है कि वो सोचता कैसे है। और यही हम कियोसाकी की फिलॉसफी के बिल्कुल सेंटर में आते हैं। अमीर और बाकी लोगों की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसको ऐसे समझिए जैसे सिक्के के दो पहलू हों। पुअर डैड की सोच सैलरी कमाने पर टिकी है, मतलब पैसे के लिए काम करना। वहीं रिच डैड की सोच वेल्थ बनाने की है, मतलब पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। एक पैसे का पीछा करता है, दूसरा उसे अपनी तरफ खींचने के लिए एक सिस्टम बनाता है। यही है वो गोल्डन रूल। इसका सीधा सा मतलब है अपने सबसे कीमती रिसोर्स यानी अपने समय को सीधे सीधे पैसे के लिए बेचना बंद करना। फर्क समझिए, रोज सुबह उठकर पानी की एक बाल्टी भरकर लाना, यह है एक्टिव इनकम, और एक ऐसी पाइपलाइन बनाना जो सोते समय भी लगातार पानी लाती रहे, यह है पैसिव इनकम। तो ठीक है, ये दौलत की नींव बनाना शुरू कहां से करें? इसकी शुरुआत होती है पैसे की भाषा सीखकर। ये एक ऐसी भाषा है जो हैरानी की बात है हमें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, लेकिन अमीर बनने के लिए ये सबसे जरूरी चीज है। चलिए इस भाषा का सबसे जरूरी शब्द समझते हैं, एसेट। एसेट की परिभाषा बहुत सिंपल है। ये कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। बस इसका सिर्फ एक ही काम है, आपके लिए इनकम बनाना। ये आपकी पैसों की फौज है जो 24/7 आपके लिए काम करती है, बिना सोए, बिना शिकायत किए। और अब इसका उल्टा, हमारी फाइनेंशियल कहानी का विलन, लायबिलिटी। लायबिलिटी वो हर चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। और यहीं वो सबसे बड़ा जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो लायबिलिटी को एसेट समझकर खरीद लेते हैं। लगभग हर फाइनेंशियल स्ट्रगल की जड़ यही एक गलती है। चलिए इसको कुछ रोजमर्रा के उदाहरणों से समझते हैं ताकि ये बात दिमाग में एकदम बैठ जाए। एक प्रॉपर्टी जिसे किराए पर दिया है, वो हर महीने इनकम देती है, ये एक एसेट है। लेकिन वो घर जिसमें आप खुद रहते हैं, जिसकी ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस हर महीने जेब से पैसा निकालते हैं, वो एक लायबिलिटी है। और वो नई चमचमाती कार, वो एक लायबिलिटी है जिसकी कीमत शोरूम से निकलते ही गिरने लगती है और जो पेट्रोल, इंश्योरेंस के नाम पर लगातार पैसे खर्च कराती है। असली खेल है अपनी जिंदगी को पहली चीज से भरना और दूसरी को कम से कम करना। कियोसाकी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमारी फॉर्मल एजुकेशन हमें एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाती है, लेकिन असल दुनिया के स्किल्स जैसे बेचना, बात करना, निवेश करना ही असल में दौलत बनाती हैं। याद रखिए, डिग्री नौकरी के लायक बनाती है, लेकिन स्किल्स पैसा बना कर देती हैं। चलिए अब एक बहुत गहरी बात पर आते हैं। दौलत की जो असली लड़ाई है ना, वो बाहर नहीं बल्कि पहले दिमाग के अंदर जीती जाती है। और इसकी शुरुआत उन शब्दों से होती है जो हम खुद से कहते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार हमने ये सुना या कहा है, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ये एक ऐसा वाक्य है जो दरवाजा बंद कर देता है। ये दिमाग को स्विच ऑफ कर देता है और हार मान लेता है। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है जो हमें हमारी मौजूदा हालत में जकड़ कर रखती है। लेकिन एक पल के लिए रुकते हैं। क्या हो अगर इस लिमिटिंग स्टेटमेंट की जगह हम खुद से एक अलग सवाल पूछें, एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदल सकता है। और वो सवाल है, मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं? ये सवाल एक स्विच की तरह है। ये दिमाग को बंद करने के बजाय ऑन करता है, उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में डालता है और क्रिएटिव सॉल्यूशंस खोजने के लिए मजबूर करता है। हार मानने के बजाय ये संभावनाओं को खोजना शुरू कर देता है। और यही वजह है कि भाषा का ये छोटा सा बदलाव इतना शक्तिशाली है। ये एक मेंटल ब्लॉक को
एक्शन के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट में बदल देता है। ये मैं नहीं कर सकता से मैं कैसे कर सकता हूं तक का सफर है। ठीक है, तो अब हमारी सोच तो दुरुस्त हो गई, पर सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। अब वक्त है एक्शन का। अगले नियम हिम्मत, तर्क और दूर की सोच मांगते हैं, क्योंकि सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, करना भी पड़ेगा। यहां सबसे जरूरी बात है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। एक सुरक्षित नौकरी का आराम अक्सर दौलत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सीखने, निवेश करने और एसेट्स बनाने की हिम्मत करनी पड़ती है, और यह समझना पड़ता है कि इस खेल में असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। दो भावनाएं हैं जो हमारे फाइनेंसेस को बर्बाद कर देती हैं, डर और लालच। डर हमें एक ऐसी नौकरी से बांध के रखता है जो हमें पसंद नहीं, और लालच हमें बिना सोचे समझे रातों रात अमीर बनने वाले निवेश करने पर उकसाता है। इन दोनों को हराने का एक ही तरीका है, ठंडा दिमाग और तार्किक सवाल। ये नजरिए का एक बहुत बड़ा बदलाव है। अपनी नौकरी को सिर्फ सैलरी का जरिया मत समझिए, उसे सीखने का एक प्लेटफॉर्म समझिए। खुद से पूछिए, मैं यहाँ भविष्य के लिए कौन सी कीमती स्किल्स सीख रहा हूँ, क्योंकि जो आज सीखेगा वही कल कमाएगा। और ये हमें सबसे अंडररेटेड नियमों में से एक पर लाता है। दौलत बनाना अकेले का सफर नहीं है। असल में जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं वो हमारा सबसे बड़ा एसेट हो सकते हैं। खुद को ऐसे सलाहकारों, मेंटर्स और साथियों से घिरना जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, ग्रोथ के लिए, हमारे आइडियाज़ को चैलेंज करने के लिए और नए मौके खोजने के लिए बेहद ज़रूरी है। अमीर लोग एक्सपर्ट्स की टीम बनाते हैं, बाकी लोग सब कुछ खुद करने की कोशिश करते हैं। तो आखिर में ये पूरा सफ़र एक बदलाव का है, एक कर्मचारी की मानसिकता से एक निवेशक की मानसिकता तक। इसका आखिरी मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि असली वित्तीय आज़ादी हासिल करना है। तो ये है आज़ादी का आपका रोड मैप, वो 4 बुनियादी कदम जो हमने देखे। पहला, फाइनेंशियली एजुकेटेड बने। दूसरा, अपने एसेट कॉलम को बनाने पर ध्यान दें। तीसरा, एक कर्मचारी की नहीं एक बिजनेसमैन की तरह सोचें। और चौथा, एक शक्तिशाली नेटवर्क बनाएं। यही रास्ता है। और आज हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, ताकि आप इस पर सोच सकें। अपनी जिंदगी को देखिए, अपनी स्ट्रैटेजी को देखिए। क्या आपकी जिंदगी सिर्फ एक सैलरी कमाने के लिए डिजाइन की गई है, या फिर असली दौलत बनाने के लिए? चुनाव आपका है।